ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 5वां कैंटो 3रा अध्याय ऋषभ देव का अपीयरेंस। श्लोक संख्या 3 हो गया था? नहीं हुआ था। श्लोक संख्या 3। तो हमने सुना था, क्या हुआ था इससे पहले बताइए, याद है आपको? नाभि और मेरु देवी ने क्या किया? विष्णु देवी की स्तुति करी। वो क्या चाहते थे? संतान की प्राप्ति चाहते थे। तो संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने क्या किया? ऐसा होता है क्या? संतान की प्राप्ति के लिए आदमी को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हाँ, व्हाट इज दैट? आजकल क्या टेक्नोलॉजी है वो? IVF। हाँ, जाना चाहिए कि नहीं वहाँ? संतान की प्राप्ति तो डॉक्टर पे जाओ, लेकिन शास्त्र में कुछ और होता था। अतः तमाविष्कृत भुजयुगल द्वयम हिरण्मयम पुरुष विशेषम कपीशकोशया अंबर धरमुरसी विलक्षत्री वत्सललाम तरवरवन रुहवन मालाक्षिवन्मृतम गदादिभि रूपलक्षितम स्फुटकीर्णम प्रवर मुकुट कुंडल कटक। ये भगवान के रूप सौंदर्य का वर्णन हो रहा है। कटी सूत्रहार केयूरनुपुरांग भूषण विभूर पित्रम अविक सदस्य गृहपतयो धना इवोत्तम धनमुपलभ्य सबमुहमानम हनेन वानत शीर्षणि उपस्थतु। भगवान विष्णु राजा नाभि के समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, प्रसन्न होकर। और हमने सुना था क्यों प्रकट हुए थे? क्योंकि उनका जो प्रेजेंटेशन थी, उनका जो आहुतियाँ थी, जो त्याग था, वो भक्तिमय था। नहीं, उनका भाव जो था, हाँ वही भक्तिमय था। मतलब भक्तिमय था मतलब भाव। भक्ति का मतलब ही समझ लीजिए भावयुक्त सेवा। तो भगवान प्रकट हो गए और अत्यंत तेजोमय लग रहे थे। तेजोमय मतलब तेज थे, दिमाग से तेजोमय, प्रकाशवान थे। और समस्त महापुरुषों में सर्वोत्तम प्रतीत हो रहे थे। पुरुषोत्तम इसलिए कहते हैं उनको, महापुरुषों में सर्वोत्तम। अधोभाग में रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए थे। अधोभाग में मतलब सर की पगड़ी पीताम्बरी थी। धोती अधोभाग। अधो मतलब नीचे। अधो गच्छन्ति तामसा, नीचे। नीचे कौन जाता है? तामसी व्यक्ति। तो अधोभाग में रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए थे। उनके वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह था, जो बड़ा शोभा देता था। काइंड ऑफ अ टैटू कह लीजिए अब। हाँ, टैटू था उनके, इसलिए हम लोग भी बनाना चाहते हैं। बनवाया नहीं था उन्होंने टैटू कहीं से, वो भगवान की पहचान है। क्या है? उनके वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह रहता है। उनके चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थे। उनके गले में वन पुष्पों की माला थी। वन पुष्पों की माला मतलब क्या हो गया? एकदम फ्रेश और ताजे जंगल के अलग अलग प्रकार के फूल और पत्तियाँ, इस प्रकार की, जिसको हम वैजंती माला भी कह देते हैं, इस प्रकार से। हाँ, तो ऐसा उनका वन पुष्पों की माला। और कौस्तुभ मणि भी था, तो ज्वेलरी भी थी ऑल दो। बट अधिक चर्चा हमें क्या मिलेगी? भगवान को वन के जो ताज है, यमुना तीर वनचारी, इज वनचारी, वनों में रहते हैं भगवान। तो इस प्रकार से कौस्तुभ मणि भी था ऑल दो। वे मुकुट कुंडल कंकण करधनी मुक्ताहार बाजू बंद नुपुर और अन्य रत्न जड़ित आभूषणों से भी शोभित थे। भगवान को अपने समक्ष देखकर राजा नाभि, उनके पुरोहित तथा पार्षद वैसा ही अनुभव कर रहे थे जैसे किसी प्रकार किसी निर्धन को परम धनराशि प्राप्त हो गई हो, लॉटरी लग गई हो। देने वाला जब भी देता देता छप्पर पड़े, ऐसा। ये जल्दी समझ में आया होगा। पिक्चर जल्दी समझ में आती। तो ऐसा लगा जैसे किसी निर्धन को बहुत बड़ी धनराशि प्राप्त हो गई हो। तो उन्होंने भगवान का स्वागत किया। किस किस ने भगवान का स्वागत किया? रहने दीजिए उसको, क्या अगर कुछ करने का तो नाभि और मेरू। तो जो पुरोहित थे, ये सब लोग थे।
तो इन्होंने उनका स्वागत किया, फूलों की वर्षा करी। और क्या करना चाहिए बताइए जी? स्तुतियाँ करी, स्तुतियाँ कर सकते हैं हम, ग्लोरीफाई कर सकते हैं भगवान को। आरती कर सकते हैं, चरण का अभिषेक कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, खिला सकते हैं। नहीं तो फटाफट अपनी पर्चियाँ भी दे सकते हैं। लेकिन हमारे घर में कोई आता है ऐसे कोई, तो हम उसको पर्ची देते हैं क्या? ऐसे कोई मेहमान आता तो नहीं ना। जैसे अगर, लेकिन एक चीज़ है, जैसे आपका कोई घर वाला कोई विदेश जा रहा हो तो पर्चियाँ जरूर जाती हैं। चलिए ये रेवलॉन की ये जो है ना, ये सब जरूर ले आना आप। अच्छा ये भी ले आना, वहाँ से ये मिलेगा, वहाँ पे ड्यूटी फ्री है, ये है वो है, ये सस्ता मिलेगा वो सस्ता मिलेगा। अच्छा दुबई जा रहे हो तो प्लीज़ गोल्ड तो जरूर लेके आना। तो आदमी जा रहा है, तो अगर कहीं जा रहा है तो आप उसके लिए, आप विदेश में बेचारा क्या खाएगा, उसको कुछ खाने की बड़ी समस्या हो जाती है हिंदुस्तानी लोगों को, तो आप उसके लिए कोई बना के लाइए। आदमी चाहता है लिस्ट पहले देता है उसको, जा रहे हो तो ये लेना, आप तो मज़े करने जा ही रहे हो। तो जब भगवान यहाँ पर आए तो इन लोगों ने उनका स्वागत किया, आदरपूर्वक प्रणाम किया, स्तुति करके वस्तुएं भेंट करी। बता क्या उल्टा जाए, भक्ति का रास्ता बिल्कुल उल्टा है। भगवान को भक्त भेंट कर रहे हैं, यहाँ तो भेंटें मांगी जाती हैं। तो इस प्रकार से भक्ति बड़ा डिफरेंट सब्जेक्ट है वास्तव में। ये प्रेम का सब्जेक्ट है ना, इसलिए प्रेम में दिया जाता है हमेशा, लक्षण है प्रेम का। लेने की इच्छा है तो नहीं। तो जो ऋत्विक थे यहाँ पे, जो ऋत्विक समझते हैं ना आप लोग, बताया था आपको, जो वहाँ पे पुरोहित थे ऑन बिहाफ ऑफ राजा नाभि, तो उन्होंने क्या बोला अब वो सुनिए। ऋत्विक उचु अर्हसि मुहु अर्हत तम अर्हणम अस्माकम अनुपथा नाम नमः नमः इति एतावत सत उपक्षिप्तम कह अर्हति पुमान प्रकृति गुण व्यक्ति कर्मति अनीश ईश्वरस्य परस्य प्रकृति पुरुषयो गुणों अवाक्त नाभि नाम रूप आकृति भी निरूपणम सकल जननिकाय वृजिन्निरसन शिवतम प्रवर गुणगण एक कथानाथ। ऋत्विक गण इस प्रकार की स्तुति करने लगे, हे परम पूज्य भगवान, हम आपके दास मात्र हैं। यद्यपि आप तो पूर्ण हैं, किंतु अहेतुकी कृपा वश ही सही हम दासों की यत किंचित सेवा स्वीकार करें। हमारी कहते हैं जो भी हम भगवान को देते हैं वो अपूर्ण है वास्तव में, लेकिन हम फिर भी प्रार्थना करते हैं। इसलिए आरतियों के बाद हम प्रार्थना करते हैं कई बार कि आपको जो भी अर्पित कर रहे हैं उसको स्वीकार कीजिए। हाँ वो अधूरा है, पूर्ण नहीं है, लेकिन उसको स्वीकार कीजिए। ऐसा यत किंचित सेवा स्वीकार करें। हम आपके दिव्य रूप से परिचित नहीं हैं, हमें मालूम नहीं है कि आपका दिव्य रूप क्या है, किंतु जैसा वेदों तथा प्रमाणिक आचार्यों ने हमें शिक्षा दी है उसके अनुसार हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। तो हमें आइडिया तो नहीं है, यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम भगवान को कभी समझ नहीं पाते हैं, लेकिन आचार्यों द्वारा कुछ रास्ते बताए जाते हैं कैसे उनकी आरती करनी है, कैसे उनको ग्लोरीफाई करना है। तो वी कैन रिपीट दैट। हाँ, और रिपीट करने से हमें परफेक्शन प्राप्त होगी। तो ध्रुव महाराज ने स्तुति करी, प्रहलाद ने स्तुति करी, और यहाँ पर ऋत्विक कर रहे हैं। तो कह रहे हैं हमें ज़्यादा तो नहीं पता है आपके बारे में, लेकिन जैसा वेदों में प्रमाणिक आचार्यों ने बताया है उसके अनुसार हम आपको नमस्कार करते हैं। जीवात्माएं गुणों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होती हैं, हाँ, अतः वे कभी भी पूर्ण नहीं है। जीवात्माएं रजोगुणी चीज़ों के प्रति, सतोगुणी चीज़ों के प्रति, कोई तमोगुणी से आकर्षित रहती हैं। संसार के अंदर अलग अलग प्रकार का नेचर होता है सबका स्वभाव। तो वो किसी भी प्रकार की चीज़ों से अगर संसार से अट्रैक्टेड है, आसक्त है, तो कह रहे हैं कि वो पूर्ण नहीं हो सकता कभी। लेकिन आप हर प्रकार की भौतिक अनुभवों से परे, आपको अट्रैक्ट नहीं कर सकते। समझ में आया? हमको अट्रैक्ट करता है ना। देखो किसी को डिस्को डांस पसंद है, किसी को भरतनाट्यम पसंद है, किसी को माता की भेंटों में नाचना अच्छा लगता है, नहीं? तो कह रहे हैं कि अलग अलग प्रकार का हो सकता है, लेकिन ये सभी भौतिक जगत के अंतर्गत की चीज़ें हैं। अट्रैक्शन, अल्टीमेट अट्रैक्शन क्या होना चाहिए भगवान के प्रति, फॉर गोइंग बैक टू गॉड हेड, ये समझिए हमेशा, नॉट फॉर कंटिन्यूइंग हेयर।
ये सारी चीज़ें हमें यहाँ कंटिन्यू करने के लिए मजबूर करती हैं और बार बार हम उसको परफॉर्म करते हैं जन्म आफ्टर जन्म। तो असली चीज़ क्या है? भगवान से आसक्ति, जो कि संसार से डेफिनेटली धीरे धीरे विरक्ति पैदा करती है। और उस विरक्ति का मतलब यह है कि वी लिव इन दिस वर्ल्ड एज ए ड्यूटी, और हर कार्य हम उस भगवान के लिए करना शुरू करते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं आप इस संसार से परे हैं। भला आपको कौन पा सकता है? इस भौतिक जगत में हम केवल नाम तथा गुण देख पाते हैं। हम आपको अपना नमस्कार तथा स्तुति अर्पित करने के अतिरिक्त और कुछ करने में सक्षम ही नहीं है। ये बोल रहे हो, आपके शुभ दिव्य गुणों के कीर्तन से समस्त मानव जाति के पाप धुल जाते हैं। समझ में आया? पाप धोने तो क्या करें बताइए? भगवान के गुणगानों करो, उनके नामों का कीर्तन करो जो आप हम लोग करते हैं, और उनके बारे में पढ़ो और सुनो और सुनाओ। ये करने से क्या होता है? समस्त मानव जाति के पाप धुल जाते हैं। ये बता रहा है शास्त्र। यही हमारा परम कर्तव्य है, और इस प्रकार हम आपकी अलौकिक स्थिति का अंश मात्र ही जान पाते हैं। इतना करने के बाद भी हमें थोड़ी सी अनुभूति होती है आपके बारे में, अदरवाइज आप तो अनलिमिटेड हैं, ऐसा बता रहे हैं। यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं, चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष लक्षावतेश सुरभिर्र विपालयंतम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो मैं उन गोविंद की उपासना करता हूँ जो गायों को पालते हैं। गाय, ये गाय कौन सी? साधारण गाय नहीं है, ये सुरभि है, ये कामधेनु है। ये सभी कामों, इच्छाओं को, कामनाओं को पूरा कर देती है। उस स्पिरिचुअल जगत के अंदर भी हमारी कामनाएं हो सकती हैं, बट इस भौतिक जगत जैसी कामनाएं वो नहीं होती हैं। बट हर कामना के पीछे इच्छा होती है कि भगवान को कैसे संतुष्ट करें। उसके लिए हमें पेड़ा बनाना है, तो दूध देगी, तो पहले दूध देगी, उसके बाद उसको हम कढ़ाई में जलाएंगे, जलाते रहेंगे, शुगर डालेंगे। तो ये बेटर नहीं है कि गाय या पेड़ा ही दे दे सीधा? इस जगत में पॉसिबल है? वहाँ पे कह रहे हैं गाय पेड़ा दे सकती है सीधा ही। और चाहिए क्या तुम्हें? पेड़ा चाहिए, संदेश चाहिए, जो चाहिए वो दे सकती है। इसको कहते हैं वो कामनाओं को पूरा। ये किस लिए चाहिए आपको? ताकि आप अच्छे से खा सको, भगवान को अर्पित कर सको। ये करोड़ों कल्पतरु, साथ में कल्पतरु और हैं। कल्पतरु भी सही मांग लीजिए, कुछ भी मांग लीजिए, उसी पेड़ से आज बोल लीजिए जरा वृक्ष जी आज थोड़ा सा बैगन दे दीजिए, तो कल अगले दिन आया नहीं, मम्मी बैगन नहीं खाना है। तो अच्छा क्या खाना है बताइए? पनीर। पनीर के लिए आप काम दिनों पे जाइए फिर। तो ये कौन सी सब्जी खानी है? टिंडा तो खाओगे नहीं आप लोग। भिंडी, तो भिंडी खानी है, तो वही वृक्ष क्या देगा आपको? वही वृक्ष आपको भिंडी भी दे देगा, ऐसा बता रहे हैं। और घर कैसा बनाए? दिव्य मणियों से बनाए। उनकी सेवा करोड़ों हजारों लक्ष्मियाँ अत्यंत आदर के साथ करती। एक लक्ष्मी नहीं है संसार में जो फोटो में अक्सर लगी रहती है अशर्फियाँ फेंकते हुए, और अनेक लक्ष्मियाँ हैं। बता रहे हैं हमें उनके स्वरूप एवं लक्षणों का कुछ कुछ अनुभव इस तरह से भगवान के बारे में समझ में आता। अतः कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। हम अपनी इंद्रियों से भगवान को नहीं समझ सकते, लेकिन उनके भगवान के नाम, उनके गुणगान का कीर्तन करते रहने से सेवान मुख ही जिव्यादो स्वयं एवं स्फुर्त्यधा। जैसे ही हम सेवा करते हैं तो उस कहाँ से शुरू होती है? जिव्या, जीभ से सेवा। पहली सेवा जीभ से शुरू होती है, बाकी सेवा तो हम करेंगे ही। जीभ से कौन सी सेवा होती है? खाना खाने की। जीभ से सेवा होती है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सेवा हो गई। इतने से सेवा कर दी हमने भगवान की, उसके बाद बाकी सेवा भी करेंगे। तो सेवान मुखे ही जिव्यादो। जब हम इस प्रकार से जीभ से सेवा शुरू करेंगे तब हम भगवान को पहचान पाएंगे, हृदय साफ होगा। तो बता देंगे हम कुछ कर ही नहीं सकते आपके लिए, क्या करें? केवल इस मुंह से उच्चारण ही कर लें, यही नाफ है। और ये पता आपको, मुंह से उच्चारण करने से ही परफेक्शन प्राप्त हो जाती है। कितना आसान है भगवान को प्रसन्न करना, केवल मुंह चलाना है बस, जैसा भी हमने चलाया। हाँ, तो करेंगे आप लोग। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की